फौजी तनसीबात पर हमलों का केस आर्मी कोर्ट में चलेगा। सिविलियन तनसीबात पर हमलों में मुलविस अफराद का केस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में चलाएंगे। 9 मई को इमरान खान के जत्थों ने दहशतगर्दी की। 9 मई मुल्क की तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अहम इजलास में गुफ्तगू बोले, रेडियो पाकिस्तान को जलाया गया, स्कूल्स में तोड़ फोड़ की गई, जिना हाउस को नजर आतिश कर दिया गया। इमरान न्याजी ने वो कर दिखाया जो 75 साल में दुश्मन नहीं कर सके। 9 मई के वाकयात की मनसूबाबंदी करने वाले बच नहीं सकते। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास सानिहा 9 मई के वाकयात और गिरफ्तारियों की रिपोर्ट पेश, मुआशी सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट में केसेस के हवाले से मुशावरत। 9 मई के वाकयात में मुलविस शरपसंदों के गिर्द घेर आतंक। पंजाब में गिरफ्तार अफराद की तादाद 3500 से जायद हो गई। फैसलाबाद में रिहाई मिलते ही तहरीक इंसाफ के 123 कारकुन फिर गिरफ्तार। केपी में 809 अफराद गिरफ्तार। दहशतगर्दी के तहत अफराद को गिरफ्तार किया गया। पिशावर से 267, मर्दान में 216 और कोहाट से 114 गिरफ्तारियाँ। साबिक रुकन असम्बली मुजाहिद खान, मलिक शौकत, जाहिर शाह, इफ्तिखार मशवानी शामिल। बगावत और दहशतगर्दी समेत 19 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। कराची में तोड़ फोड़ करने वाले 340 से जायद अफराद गिरफ्तार। CCTV फुटेज की मदद से गाड़ियाँ और इमलाक तोड़ने वालों की शनाख्त का अमल जारी। 31 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। करप्शन इल्ज़ामात पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार के भाई आमिर डार गिरफ्तार। नई फौजी अदालतें नहीं बनाई जा रही, पहले से कानून और अदालतें मौजूद हैं, उन्हीं में मुकदमात चलाए जाएंगे। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के साथ मुल्क दुश्मनों जैसा सलूक होगा। हम किसी के भी बुनियादी हुकूक नहीं छीन रहे। कानून का इस्तेमाल सियासी मकासद के लिए नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 9 मई का हमला पाकिस्तान की सालमियत और वजूद पर था। एयरबेस, GHQ और फौजी तनसीबात पर हमला भारत के मकासद में शामिल है। उन्होंने भी यही किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, सब इन कुव्वतों से आगाह हैं जो तफरका फैलाकर इक़्तिदार को दोबारा अपने कब्जे में लाना चाहती है। अब इमरान खान दूसरे ममालिक को भी शामिल कर रहे हैं। बाकायदा मंसूबे के तहत एक तासुर फैलाने की कोशिश की गई। इस वक्त कौमी यकजहती और इत्तेहाद की सबसे ज्यादा जरूरत है। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ की फौज के साथ इजहार यकजहती रैली में शिरकत। तुर्का के पाक फौज के हक में नारे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा कारकुनान को उकसाने पर मुलविस साबिक MNA कमल शोजफ की वीडियो सामने आ गई। खातून रहनुमा ने कारकुनान को कहा, अगर हर चीज़ नॉर्मल चलेगी तो जाकर घरों में सो जाओ। किधर हैं हमारे इलाके के MPA? कारकुन का कमल शोजफ से सवाल। कमल शोजफ ने कहा, लानत भेजो उन MPS पे। उधर सदाकत अब्बासी की तोड़फोड़ पर उकसाने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। बड़े बड़े नाम तहरीक इंसाफ को छोड़ने लगे। साबिक MNA आफ्ताब सिद्दीकी की तहरीक इंसाफ कराची की सदारत से इस्तीफे का ऐलान। सियासत से भी किनारा कशी कर ली, कहा ज़ाती हैसियत में मुल्क की खिदमत करता रहूँगा। उधर साबिक MNA उस्मान तरकई की राहें भी जुदा, कहा तहरीक इंसाफ इदारों को निशाना बना रही है, तहरीक इंसाफ के साथ मजीद नहीं चल सकते। तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफे का ऐलान। इमरान न्याजी ने अपने पैरोकारों को इदारों के खिलाफ भड़काया। जलाओ, घेराव और पुरतशद्दुद वाकयात के जिम्मेदार PTI की क़यादत है। एहतजाज के हक को मुल्की अमलाक पर हमलों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है, बलवाइयों का मकसद पाकिस्तान को कमज़ोर करना और गुलामी में धकेलना था। तहकीकात के जरिए जिम्मेदारों की शनाख्त की जा रही है। क्या बरतानिया ने बलवाइयों को माफ़ किया? उनके लिए रात को अदालत लगाई गई। ये लोग भी किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। क्या हम अमरीका को खत लिखकर रिहाई का मुतालबा कर सकते हैं? गिरफ्तारियों के नाम पर बदतरीन जुल्म और सितम जारी है। घरों दफातर में सामान की तोड़फोड़ की जा रही है। कौन सा कानून इसकी इजाज़त देता है? तहरीक इंसाफ के रहनुमा फर्रुख हबीब ने ट्वीट किया, इस जारहियत और जुल्म को पूरी दुनिया में आपका चेहरा बेनकाब हो चुका, इसका जवाबदेह होना पड़ेगा। अदालती अहकामात के बावजूद फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनों को दोबारा पकड़ लिया गया। इमरान खान ने अवाम के जहन में डाका
डाला। पहले उनके जहन में डाला कि उससे अमेरिका ने हटाया, अमेरिका के लोगों को कह रहा है मुझे इदारों ने हटाया। कल फिर इदारे के सरबराह पर इल्जाम लगा दिया। इक़्तिदार की हवस में हर मर्तबा कौम को नया लुकमा देता है। शर्जील इनाम मेमन ने कप्तान को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं खुद एसी में हैं और तकलीफें वर्कट बर्दाश्त कर रहे हैं। किसी के गिरफ्तारी पर खुश नहीं होते, मगर इमरान इस नहज तक ले गया। सईद गनी कहते हैं 9 मई के हमले इमरान खान ने मनसूबाबंदी से कराए। कोई जगह इस तखरीबकार के शर से महफूज नहीं। पहले अमेरिका के खिलाफ गाना बनाकर अपने कारकुनान को नचाया, अब अमेरिकी कांग्रेस की मिन्नतें कर रहा है। अब इससे साइफर का पूछना चाहिए कि उसकी हकीकत क्या है। कराची में जो मेयर आएगा वो काम नहीं कर पाएगा। शहर कायद में लोगों को गिना नहीं गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हमें सहूलतें नहीं दे रहे तो कम अज़ कम हमें गिन तो लो। 75 साल बाद भी हमें सही नहीं गिना जा रहा। कराची के तमाम लोगों को गिन लिया जाए तो क्या मसला हो जाएगा। हमारे इलेक्शन ना लड़ने से 53 यूनियन काउंसिल्स वापस आईं। हम इस बल्दियाती इलेक्शन को नहीं मानते। कराची में बिजली के लिए 1 से ज़ायद कंपनीज होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद थे। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को टेलीफोन, खुदकुश हमले से मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। वज़ीर आज़म की जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। सिराजुल हक का वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। अल्लाह का शुक्र है कि खुदकुश हमले में सबको महफूज रखा। नालायक लीडरशिप के बायस बलूचिस्तान में बेअमनी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मालदार सूबा बारूद का ढेर बन चुका। हुकूमत आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है। हुकूमत ने आवाम को मुसल्लह लोगों के रहमो करम पर क्यों छोड़ा। पाकिस्तान में आज कोई महफूज नहीं। इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सवाल उठा दिए। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा बलूचिस्तान में गैस, बिजली, पानी और रोज़गार मुयस्सर नहीं। यहाँ के लोगों को मुतमईन नहीं पाया। हुक्मरान आते हैं चले जाते हैं, मसाइल कोई हल नहीं करता। बलूचिस्तान के हवाले से कौमी मुशावरत होनी चाहिए। पाकिस्तान भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखा रहा है। मकबूजा कश्मीर में G20 का इजलास दुनिया को गुमराह करने की कोशिश है। कल कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचने पर गुफ्तगू। कहते हैं भारत समझता है एक कॉन्फ्रेंस करके कश्मीरियों की आवाज़ दबा लेगा, हम उन्हें गलत साबित करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी दौरे के दौरान कानून साज असम्बली से खिताब और ज़िला बाग में एहतजाजी जलसे से खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान से हज 2023 के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़। कराची से पहली हज परवाज 330 और लाहौर से निजी एयरलाइन 200 से ज़ायद हज आज़मीन को लेकर सऊदी अरब चली गई। PIA 315 खुसूसी हज परवाज़ों से 65,000 आज़मीन को सऊदी अरब पहुंचाया जाएगा। हज ऑपरेशन के लिए बोइंग 777 और एयरबस 320 तैयारे इस्तेमाल किए जाएंगे। फैसलाबाद से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज़मीन हज को रुख्सत किया। कहा रवा साल रोड टू मक्का मंसूबे के तहत 40,000 आज़मीन मुस्तफ़ीद होंगे। आइंदा साल ये सहूलत तमाम आज़मीन को हासिल होगी। आज़मीन हज पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ करें। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। कराची में निकाली गई रैली में कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज के हक में नारेबाजी। सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद, कसूर, फोर्टाबाद, जैकबाबाद, कश्मोर, मुटियारी, लाड़काना, डेरा इस्माइल खान और दीगर कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। पाक फौज के साथ खड़ा रहने के अज़म का इजहार। मुस्लिम लीग काफ की इस्लामाबाद में रैली। पाक फौज से इजहार यकजहती, कारकुनों के पाक फौज के हक में नारे। चौधरी सरवर ने कहा कि पाकिस्तान को मसाइल से हम निकालेंगे। वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने का फैसला हुकूमत का होगा। गैर मुल्की दौरों के फैसले का इन्हिसार सिक्योरिटी की बुनियाद पर होता है। हुकूमत ने इजाज़त दी तो जरूर जाएंगे। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हाइब्रिड मॉडल पर कहा गया कि 15 मई को बताएंगे, लेकिन जय शाह की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। श्रीलंका की जानिब से एशियन क्रिकेट काउंसिल पर दबाव है कि न्यूट्रल वेन्यू के लिए श्रीलंका का इंतखाब किया जाए। अगर श्रीलंका का फैसला मुत्तफिका होता है और हमें मुआवजा देते हैं तो उस पर भी बात हो सकती है। मजीद कहा कि पाकिस्तान की नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील देंगे जिसके सरबराह हारून रशीद ही रहेंगे।
अरकान में मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न और हसन चीमा होंगे। सिलेक्शन कमेटी डेटा पर भी इन्हिसार करेगी। न्यूजीलैंड की पाकिस्तान को वाइट बॉल सीरीज खेलने की पेशकश। सीरीज में 3 वनडे या 5 T20 मैच खेलने की तजवीज़। न्यूजीलैंड की दावत के बाद PCB हुकाम की मशावरत। चंद रोज़ में सीरीज को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान।